इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। बैक डेट के क्वेश्चंस हो गए, जो कल क्वेश्चंस बच गए थे वो सारे क्वेश्चंस। तो एक बार दोस्तों सभी लोग सेशन को अगर शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सेशन को एक बार सभी लोग दोस्तों शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है तो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर सभी लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर डेली क्लास की पीडीएफ, आंसर की और टाइम टेबल मिल जाता है। ठीक है, नया बैच दोस्तों आपका शुरू हो चुका है, बिल्कुल टॉपिक वाइज, यानी कि बिल्कुल बेसिक से जिसको भी पढ़ना है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का, तो ये बैच आपका दोस्तों शुरू हो चुका है। आप सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ये वाला कोड यूज करना है चतुर10, और करना क्या है दोस्तों, प्लस पे जाना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एसएससी गोल्ड में अनअकैडमी पर, ये वाली बटन दबा देना अनअकैडमी पर जब भी आपको कोई गेट सब्सक्रिप्शन की बटन दिखती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फिर 2 साल 1 साल का कोर्स आपको चूज कर देना है, प्रोसीड टू पे करना है, यहाँ पर कोड लगा देना है चतुर10, चतुर10 कोड का यूज करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10% का सीधा। कोड अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप सभी लोग, या फिर आपको कोई जानने वाला है उसको भी आप करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार रेडी कर देंगे सभी लोग, अगर आपने अभी तक रेडी नहीं किया हो तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी ज्यादा डिले के। एक बार सभी लोग दोस्तों जल्दी से रेडी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं कैलेंडर्स का वो पार्ट जो हमने कल नहीं किया था और आज के लिए छोड़ दिया था। तो जैसा कि दोस्तों कल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, और यहां पर मैं आपको बता देता हूं टोटल मैंने आपको 4 टाइप बता दिए थे, और मेरे ख्याल से दोस्तों यहां पर ये सब क्वेश्चंस हो गए थे। ध्यान है सभी को, आपको ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे जहां पर मैंने आपको डेट अगर अलग है, मंथ सेम है, ईयर अलग है या ईयर सेम है, सारी चीजें हमने कल कर ली थी, और आपको फिर मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं, और जहां पर कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर देते। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हम लोगों ने यहां तक कर लिया था कि अगर कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर आपकी डेट भी अलग है, देखिए 25 और ये 7 है, अगर महीना भी अलग है और साल भी अलग है, देखिए तीनों चीजें अलग है, तो अगर तीनों चीजें अलग होती तो कैसे करना है, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। आप कल का वीडियो एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते गाइस यहां पर से सभी लोग। अब ये क्वेश्चन भी हमने कल कर लिया था, उसके बाद एक ये क्वेश्चन आ गया, ये भी हमने कल कर लिया था, और उसके बाद दोस्तों हाँ यहां से चलते, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद आज हम यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंटली जो करने वाले दोस्तों, ये चीज करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक डेट का क्वेश्चन। यानी कि अभी तक हमने कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें डेट आपको जो दी गई थी उससे आगे की डेट पूछी गई थी, यानी कि उसके आगे का कोई ईयर दिया हुआ था। अभी जो हम आज करेंगे वो बैक डेट होगा, यानी कि आगे का आपको दिया होगा, पीछे की आपको डेट पूछी होगी, ये भी हम करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं जो कि कल आपको मैंने होमवर्क में भी दिया था। चलिए दोस्तों इसका टाइमर ले लेंगे फटाफट से, और सभी लोग इसको आंसर लगाएंगे। समय आपका शुरू होता है 20 सेकंड का। अभी उड़ाओ जरा इसको सभी लोग जल्दी से, 20 सेकंड उड़ा दो सभी लोग जल्दी से फटाफट से। चलो देखो देखो भाई सभी लोग ध्यान से, इसमें क्या है दोस्तों, देखो ये तो कल मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से करना होता है, सिर्फ आज रिवीजन है। तो देखो भाई यहां पर दिया हुआ है आपको 15 जनवरी 2003, और दिन कौन सा आपको दिया है दोस्तों, मंडे, यानी कि सोमवार। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बताइए कि 23 जून हाँ 23 जून 2007 को कौन सा दिन होने वाला है। तो कल मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर दोस्तों नीचे वाली डेट बड़ी ऊपर वाली छोटी, तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि छोटे वाले को बड़े वाले में से माइनस कर देंगे। 23 में 15 घटा दो, कितना बचेगा 8, 8 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा 1, यहां पर 1 आ गया, यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास 1 आ गया। अब दोस्तों हमने क्या बताया था भाई, जनवरी से जून तक जाना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और दोस्तों आखिरी वाला यानी कि जून जो है वो कभी भी नहीं लिखते हैं। जून में कितने जनवरी में कितने विषम दिन, 3। फरवरी में कितने विषम दिन होंगे, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों 0, हमेशा फरवरी में 0 लेना है। अब आपको कि सर अगर फरवरी लीप ईयर की आ गई तो भी आपको हमेशा 0 लेना है। अब क्यों लेना है 0 वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो अब देखो दोस्तों यहां पर मार्च में कितने हो जाएंगे, 3, अप्रैल में 2 और मई में भी 3। जरा सबको जोड़िए, 3 3 6,
6 2 8 3 11, 11 को 7 से डिवाइड किया कितना बचा आपके पास 4 बचा। इधर आ जाइए 2003, 2003 के बाद 2004, 2005, 2006 और लास्ट वाला कभी भी हमने आपको मना किया लिखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 2 1 1, कितने हो गए 2 2 4 और 1 5। टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों आपको देखो 5 4 9 और 1 ये वाला 10 हो गए। तो टोटल विषम दिन हो गए 10, 10 को 7 से डिवाइड किया कितना बचेगा 3, तो मंडे में +3 कर दो यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा थर्सडे यानी कि गुरुवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोगों ने यहां पर आंसर बुधवार लगाया वो गलत है, कल ही तो समझाया है, क्यों गलत सलत कर रहे हो हैं। बोला भी था रिवीजन कर लेना वरना आज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्राइडे भी नहीं होगा बेटा, आंसर होगा थर्सडे, जो कि कुछ लोगों का आ रहा है। क्लियर है सबको, पक्का। चलो चले आगे, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना के लिख लेना। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कमेंट में मुझे आंसर भी बहुत सारे लोगों ने दिया था, किसी का आंसर संडे आ रहा था, किसी का आंसर मंडे आ रहा था, 2 आंसर आ रहे थे भाई, संडे मंडे संडे मंडे संडे मंडे। तो एक बार जरा सभी लोग इसको फटाफट से करिए, करके बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है, सभी लोग जल्दी से। चलो इधर आ जाओ। देखो मितुल पहली बात तो 100 साल का आपको डिफरेंस का देगा कौन ये बताओ। एग्जामिनर देगा आपको 100 साल का डिफरेंस का, पहली बात। और नहीं भी होगा, नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर देगा भाई तो फिर तरीका यही है। और या फिर वो जो लंबा वाला तरीका है फिर लंबे वाले तरीके से कर लो, बात बराबर है। उस तरीके से करोगे तो भी उतना प्रोसीजर है, इससे करोगे तो भी उतना प्रोसीजर है। 100 साल का डिफरेंस आपको कौन देगा, मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको 1901 दे दिया और यहाँ पर 2001 दे दिया, बोला अब बताओ। तो वही है, अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो भी उतना टाइम लगेगा और इस वाले से करोगे तो भी उतना टाइम लगेगा, तो फिर टाइम तो लगेगा क्योंकि 100 साल है। अब 100 साल देगा कौन, मुझे ये बताओ, आपको कौन देगा आपको 100 साल। चलो ये आ जाओ, ठीक है, टाइम तो फिर लगेगा ही। दोस्तों यहाँ पर 6 जुलाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना सभी लोग, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आंसर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने लगाए वो गलत लगाए, किसी ने मंडे लगाया, किसी ने संडे लगाया, ठीक है। चलिए फटाफट से समझ लेते हैं इसमें दोस्तों। देखिए यहां पर बोला गया था आपसे 22 नवंबर 2008। अब देखिए, अब दोस्तों यहां पर चलो करते हैं इसको, ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा रोज कर रहे थे, जैसा हमने कल भी सीखा था। क्या सीखा था, मैंने बोला था भाई नीचे वाली संख्या बड़ी, ऊपर वाली छोटी, इसको घटा दो। यानी कि 22 में से 6 को घटाया, कितना मिला हमारे पास 16, 16 में 7 को डिवाइड किया, कितना बचा 2। सही है, इधर आ जाओ भाई, ठीक है, इधर आ जाओ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आखिरी वाला नवंबर कभी नहीं लिखना है, वही चीज है, सेम वैसे ही करना है। जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और उसके बाद अक्टूबर में 3। कितने हो गए दोस्तों, 3 3 6 2 8 3 11, 11 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा हमारे पास 4। तो भैया ये बचा आपके पास 4। इधर आ जाओ आगे। यहां पर क्या है दोस्तों आपके पास 2003, ये हो जाएगा दोस्तों 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, ठीक है। और आखिरी वाला कभी भी नहीं लिखते हैं। तो 3 में 1, 4 में 2, 1 1 1, कितने हो गए 3 2 5 और 1 6। टोटल विषम दिनों की संख्या 6। दोस्तों यहां पर अगर आप देखो तो 6 4 10, 10 2 12, 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों ये बचेगा आपके पास 5। और ट्यूसडे में अगर आप 5 जोड़ दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ने पर वही दिन होता है जो मंगलवार से 2 दिन पहले होता है। यानी कि दोस्तों आपका आंसर आ रहा है यहां से संडे। कितना आ रहा है भाई, संडे। जबकि दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संडे नहीं है, इसका आंसर होगा मंडे। बस यही चीज आपको यहां पर समझनी थी, क्योंकि कल बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर लीप ईयर हो, लीप ईयर होगा तो क्या करोगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से सभी लोग। देखिए दोस्तों यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा तो नीचे वाला जो साल है वो क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। बड़े ध्यान से समझना, इसलिए आराम आराम से समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। नीचे वाला जो साल है वो क्या है आपका, लीप ईयर है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें देखिए नीचे वाला साल कैसा था दोस्तों, एक नॉर्मल साल था। जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में नीचे वाला साल क्या था, एक नॉर्मल साल था। कोई भी उठा लो आप, कोई भी क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों यहां पर जो नीचे वाला साल है वो कैसा है आपका, एक नॉर्मल साल नहीं है, एक लीप साल है।
और जब लीप ईयर आ जाएगा तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये बताइए कि अगर यहां पर लीप ईयर ना होकर नॉर्मल साल होता तो मैं आखिरी वाला साल यानी 2008, अगर वो लीप ईयर नहीं होता तो उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर क्योंकि 2008 आ रहा है, और जरा डेट देखिए दोस्तों, क्या 29 फरवरी क्रॉस हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई। 2008 जो है वो लीप ईयर है, और उस साल की जो 29 फरवरी क्रॉस हुई है, बिल्कुल हुई है। देखिए दोस्तों, यहां पर 29 फरवरी से 22 नवंबर क्रॉस तो हो गए। तो हमेशा एक बात रखना, जब भी नीचे वाला साल लीप ईयर हो और अगर 29 फरवरी भी क्रॉस हो रही है उस साल की, तो हमेशा दोस्तों यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2008 की वो 29 फरवरी का एक दिन आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या बोला मैंने यहां पर? 2008 की 29 फरवरी का एक दिन आपको जोड़ना पड़ेगा, जो कि दोस्तों इस ट्रिक में नहीं है। बस यही चीज है, आपको बस इतना सा करना है। तो दोस्तों मुझे बताओ, यहां पर एक दिन और जोड़ दोगे तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहां पर 6 हो जाएगा, और दोस्तों फाइनली यहां पर एक और जुड़ जाएगा, यानी कि 6 हो गया। तो भाई मंगलवार में 6 दिन जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? सोमवार। तो जितने भी लोगों ने आंसर सोमवार लगा दिया वो बिल्कुल सही है। अब सही है ये आंसर, ये समझ में आ गया। तो कभी भी अगर दोस्तों नीचे वाला साल लीप ईयर आ जाता है तो आपको ये देखना है कि क्या दोस्तों फरवरी क्रॉस हुई है। अगर फरवरी 29 क्रॉस हो गई है तो यहां पर आपको 2008 यानी कि जो आखिरी वाला साल था उसको नहीं लिखना है, आपको 29 फरवरी का दिन उसमें जोड़ना पड़ेगा। ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को? क्लियर है? चलो अब दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई ना, तो अब जरा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ी है। चलो उड़ाओ उसको। चलिए इधर आ जाइए सभी लोग। देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ सभी लोग, देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? 13 जनवरी, और 13 जनवरी 2014 यानी कि 14 कितना दिया हुआ है? मंडे दिया हुआ है। ठीक है, लिख दिया भाई मंडे। यहां पर दिया हुआ है दोस्तों 26 फरवरी और 2016। ओके, अब दोस्तों अच्छा भाई बात बताओ सभी लोग ध्यान से, नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली छोटी, तो क्या कर दोगे? 26 में से 13 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 13, और 13 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचा भाई? 6 बचा। सही है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ दोस्तों। जनवरी से फरवरी जाना है तो दोस्तों यहां पर जनवरी लिखा, और आखिरी वाला जो महीना है वो तो कभी नहीं लिखते, तो फरवरी नहीं लिखेंगे। तो जनवरी में कितने विषम दिन हो जाएंगे? बोले 3। ठीक है, इधर आ जाओ दोस्तों। 2014 से चलना है तो 2014, 2015 और आखिरी वाला साल दोस्तों 2016 एक लीप ईयर है। और लीप ईयर दोस्तों लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप कहोगे सर लीप ईयर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि अगर 29 फरवरी क्रॉस हुई होगी तो मुझे 29 फरवरी का दिन जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताइए, क्या यहां पर 29 फरवरी क्रॉस हुई है? नहीं यार। आप देख सकते होगे कि यहां पर दोस्तों सिर्फ 26 फरवरी तक ही गए हम, यानी 29 फरवरी क्रॉस नहीं हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर दोस्तों आप लोगों को 2016 का कोई भी दिन ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिंपल है। तो मुझे बताइए इसमें कितने विषम दिन? 1, और इसमें कितने? 1, तो टोटल कितने हो गए? 2। अब मुझे बता टोटल विषम दिन कितने हो गए? 6, 6 3 9, 9 2 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा आपके पास? जाहिर सी बात है दोस्तों 4 बचेगा भाई। 11 से 7 को डिवाइड कर दो 4, तो मंडे में 4 दिन जोड़ दो, वही आंसर होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि फ्राइडे हमारा करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने फ्राइडे आंसर दे दिया वो सही है। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं देखो बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो दोस्तों, कैलेंडर पढ़ाने को 1 घंटे में भी पढ़ाया जा सकता है। मैं फिर से बता दूं, बहुत सी जगह आपको कैलेंडर 1 घंटे में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों 1 घंटे में आप खुद देख रहे हो, मैं 3 दिन से कैलेंडर चला रहा हूं। 3 दिन से कायदे से पढ़ाया, एक एक चीज पढ़ाई, एक एक चीज आपको नोट करवाई, और कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। अब 1 घंटे के कैलेंडर में 3 घंटा हो गया। अभी देखो आज कितना होगा और कितना बचता है अभी। तो दोस्तों कैलेंडर कम से कम 4 से 5 घंटे लेता है अगर कायदे से पढ़ाया जाए। और अगर सिर्फ उड़ाने वाला, अब देखो पढ़ाने के लिए ये जो चीजें हैं ये सब हम ना बताएं आपको, खाली बस वो 2-3 क्वेश्चन बता दें कि ऐसा ऐसा, इसको इससे माइनस करो, उससे हो गया खत्म। अब इसमें अटक जाओगे फिर। तो वैरायटी बहुत है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा। अभी आगे चलेंगे और वैरायटी आएगी अभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों सभी लोग कि यहां पर कैलेंडर इतना छोटा चैप्टर नहीं है जितना हम समझते हैं। ये बात क्लियर हुई सभी को? चलें आगे, चलिए अगला चलते हैं भाई। चलो अगला चलते हैं।
तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो कल का कॉन्सेप्ट था आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है स्टूडेंट के साथ, बोले सर बैक डेट का क्वेश्चन कैसे करेंगे। बैक डेट मतलब कि सर आपको आगे वाला साल दे दिया और पीछे वाला पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करवाए हैं उसमें सब में क्या है कि भाई पीछे वाला साल दिया हुआ है और आगे वाला साल पूछा गया था। देखो कितने भी क्वेश्चन जितने भी कल से कराए सब में आगे वाला साल पूछा गया, पीछे वाला साल दिया हुआ है। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा आ जाए उल्टा बैक डेट का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। तो चलिए फटाफट से सभी लोग हेडिंग डाल देंगे भाई बैक डेट का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी उड़ाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो चलो देखते हैं इसको करने का तरीका क्या है, क्या कुछ नया तरीका है और या फिर सेम बिल्कुल वही तरीका है जैसा हम करते हैं। आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी से। देखो तो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप जरा इसको सभी लोग करके बताइए फटाफट से कितना होगा आपका आंसर। चलो इधर आ जाओ। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। देखो 10 जून 2005 को आपको मंडे दिया हुआ है और आपको पूछा कि बताइए 10 जून 2003 को क्या होगा। आप समझ गए सर ये तो बैक डेट का क्वेश्चन है। 2005 दिया हुआ है और 2003 पूछा हुआ है, यानी कि हमें पीछे जाना है। तो क्या करेंगे इसमें, ऐसा क्या कुछ नई तरकीब होगी। चलिए समझ लेते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से समझना कि कभी भी अगर बैक डेट के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं वही करना है। क्या करना है, अरे जो अभी तक करते आए हो वही करना है, सेम बिल्कुल बस वही सेम करना है। मैंने क्या बोला, जो अभी तक करते आए हो बिल्कुल वही करना होता है, बैक डेट में कुछ भी नया नहीं करना होता है। क्या करते आए हैं अभी तक दोस्तों, अगर ये बैक डेट का क्वेश्चन ना होता तो आपको पता है कि जो छोटा वाला साल है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो बड़ा वाला साल है वो हम नीचे लिखते हैं, यही तो करते हैं। यहां भी हम ऐसा ही करेंगे जैसा करते आए। तो मुझे एक बात बताओ, छोटा वाला साल कौन सा है, 2003। तो गाइस यहां पर हम लिख देंगे भाई 10 जून 2003। लेकिन दोस्तों यहां पर कौन सा दिन है ये मुझे पता नहीं। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 10 जून 2005। समझ में आ गया। और ये दिन हमें दिया हुआ है मंडे। अब मुझे बताओ क्या करेंगे। बोले सर जैसा करते थे वैसे ही बिल्कुल वैसे ही करो। क्या करना है, देखो दोस्तों यहां पर डेट सेम है, टच नहीं करेंगे, महीना सेम है, टच नहीं करेंगे, खाली इसको सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए 2003 में एक विषम दिन, 2004 में एक विषम दिन कि दो विषम दिन, और 2005 आखिरी वाला कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है, कितने विषम दिन हो गए टोटल, बोले सर 3 विषम दिन हो गए। बस आपको इतना करना है, वो सभी लोग आप समझ गए होंगे कि जब दोस्तों आगे जाते थे तो जितने विषम दिन उसको जोड़ते थे, और जब पीछे जाएंगे तो जितने भी विषम दिन है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बस दोस्तों मंडे में माइनस का 3 कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो मंडे में 3 दिन पीछे चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा भाई संडे, सैटरडे और फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा भाई, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। बोलो भाई बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसको कहते हैं दोस्तों बैक डेट का क्वेश्चन। सिंपल, 3 दिन पीछे ले जाओ, खत्म कहानी। ठीक है, 2005 नहीं, लास्ट वाला लेनी नहीं कभी भी। अभी भी मैं कह रहा हूं मत लेना, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, मंडे -3। चलो आगे आ जाओ। अगर ये बात समझ में आ गई ना, अब दोस्तों बढ़िया से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट से लगा दो। बैक डेट का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना जैसा अभी तक करते आए, केवल आपको पीछे जाना है तो माइनस करना है बस, और आगे जाना है तो प्लस करना है, खत्म कहानी। चलो उड़ा दो उसको जल्दी से सभी लोग फटाफट से। 29 फरवरी अगर लास्ट डेट होती तो भी सौरभ उसको आप जोड़ते। मैंने क्या बोला, 29 फरवरी अगर क्रॉस हो रही है तो 29 फरवरी भी अगर दी हुई है तो भी आप उसको जोड़ोगे। ठीक है, तो भी आप उसको जोड़ोगे। चलो इधर आ जाओ। अब दोस्तों मुझे एक बात हो, क्या करोगे, बोले सर अब तो ये आसान हो गया। यहां पर दोस्तों आप पहले क्या लो, छोटा वाला लिखोगे। तो यहां पर हो गया भाई 10 जनवरी 2001। दिन कौन सा आपका दिया हुआ है पता नहीं, वही तो निकालना है। आगे क्या दिखा हुआ है इस पे, 10 मार्च और 2005। ठीक है, ये दिन आपको दिया हुआ है मंडे, तो हमने इसको ले लिया मंडे।
अब ये बताइए दोस्तों दोनों सेम है तो टच नहीं करना है, ये अलग है, इसको टच करेंगे भाई। चलो टच करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, जनवरी, उसके बाद फरवरी, और आखिरी वाला जो महीना है उसको कभी नहीं लिखते। जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में हमेशा 0 लेना है। क्यों, टोटल कितने आ गए, 3 विषम दिन। इधर आ जाओ, यहां पर क्या करोगे भाई, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004 और 2005 लास्ट वाला कभी भी नहीं लिखना है। इसमें हो जाएंगे 1 विषम दिन, 1 विषम दिन, 1 विषम दिन, 2 विषम दिन। 3 और 2 कितने हो गए टोटल आपके पास, 5 हो गए। समझ में आ गया, टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 5 यानी कि 8। 8 को 7 से डिवाइड किया, 1 बचेगा भाई। मंडे में एक दिन, बस ये जल्दबाजी में क्या होता है, गलती हो जाती है, हम गलती से मंडे में एक जोड़ देते हैं क्योंकि हमारे आदत में वही है। तो मंडे में एक माइनस कर दो, आंसर आपका ये बैठ जाएगा भाई, संडे। तो जितने भी लोगों का इसका आंसर संडे नहीं दिया गया, यहाँ पर कहाँ चले गए संडे, संडे 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 ले लो, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, इसको दोस्तों संडे कर लेना, ठीक है। संडे आएगा इसका आंसर, संडे, क्योंकि भाई 10 जनवरी था और यह 10 मार्च था, और 2001 और 2005 तो 10-10 सेम हो गया। जनवरी फरवरी कुछ लिया नहीं, मार्च में लेना नहीं है। 2001, 2002, 2003, 2004, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 1 बचेगा माइनस, संडे कर लो भाई इसको, ठीक है। मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संडे हमारा करेक्ट आंसर है। तो जितने भी लोगों ने भाई ए ऑप्शन संडे लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन संडे हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको, चलो आगे आ जाओ। इस क्वेश्चन को ले लो फिर 20 सेकंड में जल्दी से सभी लोग, इसको उड़ा के दिखाओ जरा, देखे कितने लोग सही करते, सभी लोग फटाफट से। और गाइस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं ठोका है तो एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग। चलो इधर आ जाओ, अब मुझे बताओ भाई इसका आंसर क्या लगाओगे। देखो भाई सभी लोग ध्यान से, यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, छोटा वाला ऊपर लेना है, यानी कि 15 मई 2005 ये ऊपर ले लिया अपन ने, इसका निकालना है। यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, 21 जुलाई 2007, ठीक है, और ये दिन दिया हुआ है आपको मंडे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। 21 में 15 माइनस क्या, 6 बचा, ये तो खत्म। इधर पे क्या करेंगे, मई, जून, जुलाई, आखिरी वाला नहीं लिखते। मई में 3 विषम दिन, जून में 2, 3 2 कितना हो गया भाई, 5। इधर आ जाओ, तो यहां पर दोस्तों 2005, 2006 और आखिरी वाला कभी नहीं लिखना है। 2005 में 1 विषम दिन, इसमें भी 1, कितने हो गए टोटल, 2। 2 और 5, 5 2 7, 7 6 13। 13 को दोस्तों 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 6। मंडे में 6 माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया भाई, मंगलवार हमारा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों मंडे से 6 दिन पीछे वही दिन होता है जो मंडे से 1 दिन आगे होगा, यानी कि मंगलवार हमारा करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से यहां पर मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगा दिया, दैट इज मंगलवार, बिल्कुल सही है, सही है। चलो अब चलें आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। सो गाइस मेरे ख्याल से शायद आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत है किसी को, मेरे ख्याल से नहीं होगी। दोस्तों अब जो चीज हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से काफी लोगों को इसमें दिक्कत आती होगी और काफी लोगों ने क्वेश्चंस किए भी होंगे। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डेट से डे निकालना, यानी कि अगर मैं आपको कोई भी तारीख दे दूं और उससे पूछो बताओ इस तारीख पर कौन सा दिन था, ये कैसे निकालना है। इसकी दोस्तों हम लोग ये शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे और मात्र 10 सेकंड के अंदर हम लोग आंसर निकाल भी देंगे। कितने, मात्र 10 सेकंड में। जैसे कि देखो देखो भाई सभी लोग समझना मेरी बात ध्यान से, देखो भाई दोस्तों डेट से डे कैसे निकालना है और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे दोस्तों आज जो तारीख है सभी को पता है क्या है भाई, 26 दिसंबर। तो भाई अगर मैं पूछूं बताओ अच्छा 26 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, यानी कि एक्चुअल रियल वाला दिन बचाओ, सही वाला। तो आपको कि सर आज का दिन है, तो आज संडे था, बोले ये तो चलो पता है क्योंकि आज ही का दिन है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर गड़बड़ कर दी एग्जामिनर ने और गड़बड़ करके यहां से आपसे पूछा अच्छा बताओ 1921 को कौन सा दिन था, अब गड़बड़ हो गई। चलो एक बार कोई कह भी देगा सर 100 साल का डिफरेंस है, चलो ले लेंगे। मैंने कहा चलो अच्छा एक काम करो, आप मुझे बता दो कि 1941 को कौन सा दिन था, अब गड़बड़ हो गई। बोले सर 26 दिसंबर 1941, ये तो कैलेंडर उठाना पड़ेगा, एग्जाम में मिलेगा नहीं कैलेंडर, तो कैसे उठा लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। सभी लोग बड़े ही ध्यान से ट्रिक समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक को समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको मंत्र कह लो, कुछ भी कह लो,
क्योंकि अब एक जादू होने वाला है, तो जादू के लिए एक छोटा सा मंत्र आपको याद करना पड़ेगा और सिर्फ एक ही आपको मैं मंत्र याद करवाऊंगा, दूसरा कोई नहीं, और उसी एक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझना क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर छोटा सा जो मंत्र आपको याद करना है, वो छोटा सा मंत्र कौन सा, सभी लोग देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों आपको याद करना है 033614625 क्या बोला मैंने आपसे, 033614625 ये मंत्र आपको याद करना है। आपको कि सर याद हो गया, क्या करना है दोस्तों, देखो 3 नंबर है ना, देखो 3 3 3 3, तो 3 3 के हिसाब से याद कर लो, 033614625 अब एक्चुअली में ये है क्या, तो सभी लोग बताओ कितने नंबर है टोटल। बोले सर टोटल ये आपके 12 नंबर है। तो 12 नंबर क्या हो सकते हैं, महीने भी 12 होते हैं। तो सर याद कर लो भाई इसको, ये है दोस्तों हर महीने का एक कोड जो अभी यूज होगा आपके जादू में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों हर महीने का एक कोड है जो कि आपको यहां पर याद करते हुए चलना है, यानी कि याद होना चाहिए। हर महीने का एक कोड है जो कि आपको यहां पर याद होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को, याद हो गया। अगर याद हो गया दोस्तों तो अब एक चीज और बोल रहा हूं, उसको भी याद कर लो सभी लोग फटाफट से। देखो क्या दोस्तों, सुनो, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैंने अभी आपसे बोला कि अच्छा बताओ कि 26 दिसंबर और 1941 को कौन सा दिन था। अब जरूरी है कि वो 1941 ही पूछेगा, हो सकता है वो आपको 1920 पूछ दे, हो सकता है 1971 पूछ दे, हो सकता है वो 2001 कुछ भी पूछ सकता है। यानी कि जो साल है दोस्तों चेंज हो सकते हैं, है ना। अब देखो यहां पर मैं आपको 2 चीजें कह रहा हूं, सभी लोग सुनना दोस्तों, सुना। यहां पर अगर आपका जो साल है वो 1900 से 1999 के बीच का है, तो आप उसके लिए जो कोड याद कर लेंगे, वो कोड याद कर लेंगे दोस्तों 0। कितना कर लेंगे, 0। और अगर दोस्तों यहां पर जो साल है वो 2000 से 2099 के बीच का है, तो आप उसके लिए कोड याद कर लेंगे 6। इन दोनों कोड को भी याद कर लो। बस इतनी छोटी सी चीज है, इसको याद कर ली सभी लोग। कर लिया, आराम से समझना, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। देखो 033614625 ठीक है। यहां पर क्या किया भाई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी चीजें हो गई। अच्छा अब ये बताओ, यहां पर 1900 से 1999 का कोड 0 और 2000 से 2099 का कोड हमने 6 रख दिया, इसको हमने याद कर लिया। अब दोस्तों चलते हैं उस जादू पर जिस जादू से आपका ये आंसर आने वाला है। कैसे आएगा, चलिए भाई सभी लोग देख लेते हैं फटाफट से। आइए देखो भाई सभी लोग ध्यान से समझना कैसे करना। देखो जादू बहुत आसान है। क्या करना होगा आपको, जैसे दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक डेट लिखी 15 अगस्त 1947 और मैंने बोला बताइए कौन सा दिन था 15 अगस्त 1947 को। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, सभी लोग समझिएगा ध्यान से, इसमें करना क्या है आप सभी को। देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जो ईयर दिया हुआ है उसके लास्ट के 2 नंबर उठा के हमेशा यहां पर लिख देना है। हमेशा क्या करना है, आखिरी के 2 नंबर लिखना, हमेशा लिख दिए। दूसरे केस में आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपने दोस्तों लिखे हैं इस नंबर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, हमेशा इसको 4 से डिवाइड करना है। यहां लिख देता थोड़ा सा, तो कभी भी दोस्तों ये जो नंबर आपने लिखा है इसको हमेशा क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितने बार जाएगा आपको कि सर ये 11 बार जाएगा, 44 कितना बच रहा है, मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है 11 से, यानी कि जिससे डिवाइड जा रहा है, यानी जिसको भागफल बोलते हैं उसको लिख लेना। लिख लिया दोस्तों, यहां पर हमने लिख लिया भाई 11, लिख लिया 11। तीसरा केस, तीसरा दोस्तों मुझे बताइए आपको यहां पर क्या कोई डेट दिख रही है, बोले हाँ सर दिख रही है, तो यहां पर डेट उतार दो ऐसे की ऐसी। कितनी डेट है, 15 उतार दिया। चौथे केस में दोस्तों मुझे बताओ, क्या आप लोग मुझे मंथ का कोड बता सकते हो, अभी लिखवाया था आपको, कौन सा महीना है, अगस्त। अगस्त का कोड कितना लिखवाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 2। तो अगस्त का कोड दोस्तों हम लोगों ने यहां से क्या लिख दिया, 2। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहां पर जरा ईयर का कोड उठा के लिख दो। ईयर का कोड, ईयर का कोड कितना होगा, अभी लिखवाया था भाई 1900 से 1999 के लिए 0 और 2000 से 2099 के लिए 6 लेना है, हमेशा लेना है दोस्तों। 1900 का है तो कितना ले लोगे, 0। जरा सबको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है, 7 और 1 8, 8 5 13 2 15, 15 की यहां से ले हो जाएगी 1, 4 और 1 5 6 7 75, कितना आ गया 75। दोस्तों 75 को जरा 7 से डिवाइड करिए, कितना बचेगा, तो यहां पर दोस्तों कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा,
आपको सर रिमाइंडर बचेगा जीरो, सॉरी जीरो कह रहा हूं 5, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। बोलो सही है नहीं सही है, 5 बच गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से दोस्तों, कभी भी यहां पर जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से, क्योंकि ये क्या है पता है, ये क्या होता है, क्या निकाल दिया, ये आपने ऑड डे निकाल दिया। तो दोस्तों जब भी कभी ऑड डे आपके 7 से ज्यादा होते हैं तो हमेशा उसको डिवाइड कर देते हैं ऑड डेज को। तो जब भी आपने 7 से ज्यादा ऑड डे निकलेंगे उसको आप 7 से डिवाइड करिए, कितना आया 5 बचा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी रिमाइंडर 1 बचे, यानी जब भी यहां पर रिमाइंडर 1 बचता है तो यानी कि वो दिन मंडे कहलाएगा, 2 बचेगा तो यानी कि वो दिन ट्यूसडे कहलाएगा, 3 बचेगा तो यानी कि वो दिन आपका बुधवार कहलाएगा, 4 बचेगा तो यानी कि थर्सडे कहलाएगा, 5 बच गया तो मतलब वो फ्राइडे कहलाएगा, 6 बच गया तो मतलब वो सैटरडे कहलाएगा। और दोस्तों अगर कभी भी 7 बच गया, 7, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कभी भी 7 बच सकता है दोस्तों। 7 से 7 को डिवाइड करने पर कभी 7 तो बचेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा कभी भी दोस्तों अगर 7 है तो मतलब 0 बचेगा, 7 से 7 को डिवाइड करोगे तो 0। तो जब भी कभी 0 या 7 जिसको बोल सकते हैं तो यानी कि वो दिन आपका हमेशा संडे कहलाएगा। बस खत्म। यहां कितना बच रहा है, 5 बच रहा है दोस्तों। अगर यहां पर 5 बच रहा है तो मुझे जरा सभी लोग ये बताओ 5 का मतलब ये कौन सा दिन हो जाना चाहिए, फ्राइडे हो जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे का दिन था। अगर आपको लगता है नहीं सर ऐसा तो नहीं था, ये तो ऐसा हम कैसे मान लें, तो चलो दोस्तों एक काम करते हैं ना, 15 अगस्त 1947 डे निकाल लेते हैं भाई, कितना आता है। लो भाई आ गया दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हो कि शायद आप अपने भी गूगल पे चेक कर सकते हो अगर आपको लगे कि हमारा गूगल खराब है। तो यहां पर दोस्तों फ्राइडे 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, फ्राइडे। और ये शायद सभी को पता होगा कि भाई 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होता है। तो ये दोस्तों ये हो गई आपकी एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल आसान सी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अच्छा लेकिन दोस्तों इस शॉर्ट ट्रिक को अब अगर आपको जल्दी करना है तो सिंपल बस क्या करना है भाई, ये सारा प्रोसेस याद करना है। क्या बोला मैंने आपको, ये कोड याद रखना 03361462503 भाई, याद रख लिया। उसके बाद 2 कोड याद रखना, 1900 के लिए 0 और 2000 के लिए 6, 1800 के लिए उसके ऊपर वाले के लिए भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा दोस्तों 99% क्वेश्चन दोस्तों इसी से आएंगे जो हमने लिखवाए, 1% अगर इधर उधर से होगा वो भी हम बता देंगे, टेंशन मतलब उसके लिए भी यही कोड है, उसके लिए भी सब कुछ यही है। बस यहां पर आपको कोड बढ़ जाएंगे, वो कोड आपको याद करने पड़ेंगे 1800 के लिए, 1700 के लिए, सबके लिए। हालांकि मैंने क्या बोला बस 2 याद रख लो भाई, 1900 और 2000 याद कर लिया। चलो अब अगर दोस्तों याद कर लिया, जरा मुझे सभी लोग ये बताओ जल्दी से, अगर आपने याद कर लिया कि जैसे मैंने आपको एक तारीख दी 26 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन था, जरा इसको बताओ। तो कैसे करोगे, बोले सर आसान है, लास्ट के 2 दिन लिखेंगे यानी कि 21, इसको हमेशा 4 से डिवाइड कर देना है। कितने बार जाएगा, बोले 5 बार। कितना बचेगा मतलब नहीं, हमें तो इससे मतलब है 5 लिख लिया। ये जो तारीख है इसको एज इट इज उतार देना है। दिसंबर का कोड क्या बताया मैंने आपको, लास्ट में क्या आता है 035, तो दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा 5, और 2000 का कोड मैंने आपको क्या याद करवाया भाई 6। सब कुछ जरा जोड़ो कितना हो जाएगा, तो 6 और 6 12, 12 प्लस 10 22, और एक 23, 23 की हासिल 2, 2 2 4 2 6 63। दोस्तों 63 को 7 से डिवाइड किया कितना बचेगा 0। और मैंने क्या बताया था, जब भी 0 बचे तो कौन सा दिन होता है, संडे होता है। अब जरा ये बताओ ये कौन सा दिन है दोस्तों, आज ही का तो दिन है, और आज क्या है संडे, खत्म कहानी। ये समझ आया, आ गया संडे और आज का दिन है। अब कुछ लोग पता है इसका आंसर भी क्या दे रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर भी दे रहे हैं सर थर्सडे थर्सडे। अरे कम से कम हम कह रहे हैं मान लो आपने गलत भी सॉल्व कर लिया तो कम से कम ये कॉमन सेंस तो लगा दो कि आज की तारीख है तो कम से कम आप भी संडे चिपका दो। थर्सडे चिपका रहे, बोले सर थर्सडे थर्सडे, कहां से आ जाएगा भैया। ठीक है चले आगे, सही है दोस्तों। अगर याद हो गया ना, चलो फिर फटाफट से मैं आपको कुछ दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बताइएगा। मैं दोस्तों आपको एक तारीख दे रहा हूं, मुझे बताइए कि 13 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था। 13 जनवरी 1989। तो चलो देखते हैं आप में से सबसे पहले कौन इसका आंसर लगाएगा। मैं आपको टाइमर दे देता हूं, फटाफट से लगा दो भाई, समय मिलेगा सिर्फ 20 सेकंड का, उड़ाओ उसको। 13 जनवरी 1989 दिन बताओ फटाफट से कौन सा आएगा सभी लोग।
चलो इधर आ जाओ। क्या करोगे? बोले सर बड़ा आसान है, कुछ नहीं। बोले सर एक काम करेंगे ना, इसमें लास्ट के 2 नंबर उठाए, इसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, तो इसको भैया 4 से डिवाइड कर दिया, 4 दूनी ये तो पूरा चला गया, ये बचा 9, 4 दूनी यानी कि 22, तो भैया 22 बार जाएगा। उसके बाद डेट लिख ली, जनवरी का कोड आपने 0 बताया, अभी लिखवाया आपको 0011। उसके बाद यहां से क्या करोगे भाई, 1989, 1900 का कोड मैंने आपको 0 बताया, जरा जोड़ दो, ये हो जाएगा दोस्तों 3 2 5, 14 की हासिल 1, 8 2 10 2 12, 124। 124 को जरा 7 से डिवाइड करिए, कितना बच रहा है दोस्तों, 5। और 5 का मतलब डिवाइड करके देख लो भाई, 5 बच रहा है, देखो 5 बचेगा, ना बचे तो बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, वेरी गुड दोस्तों। कितना आ गया भाई, 5, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे, यानी कि इस दिन पर दोस्तों फ्राइडे था। आपको कि सर हम कैसे मान ले, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे तो मानोगे। चलो इधर आ जाओ, 13 जनवरी 1989 डे, देखते हैं जरा गूगल क्या बता रहा है। 13 जनवरी 1989 फ्राइडे निकाला, बहुत सही भाई, अपन ने भी फ्राइडे निकाला, इनने भी फ्राइडे बता दिया, यानी कि दोस्तों हम लोग का भी सही है, गूगल का भी सही है, ठीक है। तो फ्राइडे आ गया 13 जनवरी 1989, समझ में आ गया सबको। तो अब आप सोच रहे हो सर ये तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, इसमें एग्जामिनर हमें फंसा नहीं सकता क्या? दोस्तों एग्जामिनर तो आपको सब में फंसा सकता है, एग्जामिनर का तो नहीं पता, लेकिन हम जरूर फंसा देंगे आपको, ठीक है। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं कि हम कैसे फंसा सकते हैं फिर आपको। आ जाओ फिर इसका आंसर निकाल दो, 20 सेकंड का टाइमर है आपके पास, उड़ाओ जरा इसका आंसर, सभी लोग जल्दी से फटाफट से उड़ा दो, ठीक है। अच्छा और सभी लोग दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए कि इस क्लास के ठीक बाद आप सभी को पता है कि 11 बजे दोस्तों अपन सबकी एक क्लास होती है, जो लोग नए लोग हैं उसको बता रहा हूं। इस क्लास के ठीक बाद 11 बजे दोस्तों अनअकैडमी पर अपन सबकी एक फ्री क्लास होती है, जहां पर हम और आप आरआरबी ग्रुप डी का एक पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड पेपर लगा रहे हैं, हूबहू वैसा पेपर जो एग्जाम में आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्लास करनी है, इस फ्री क्लास का लिंक आप सभी को देखिए ऊपर मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया, जहां पर आप चैट कर रहे हो वहीं पर ऊपर देखो ब्लू कलर का एक लिंक होगा, 11 PM क्लास लिंक, उस पर क्लिक करो। और सभी लोग दोस्तों 11 बजे उस क्लास में पहुंचना भी नहीं, जब हम इस क्लास को खत्म करेंगे, इस क्लास के ठीक बाद वो क्लास स्टार्ट होगी, तो हम वहां पर आपका वेट करेंगे, आप लोग वहां पर आ जाना। अनअकैडमी की क्लासेस बिल्कुल फ्री होगी दोस्तों, डेली होती है। आज 20वां नंबर पेपर हम लगाने वाले हैं। ये पेपर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो, सच बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बाकी एसएससी वाले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एनटीपीसी वाले भी तो 100% करेंगे। दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है, आप जब लिंक पर क्लिक करोगे तो हो सकता है कि आपसे वो लॉगिन मांगे, तो अपने नंबर ईमेल आईडी से लॉगिन कर देना। और अगर कोई कोड मांगता है तो कोड लिख लो सभी लोग कॉपी पर, CHATUR10 यानी कि चतुर10 का कोड डालकर आपको वहां पर ज्वाइन कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखिए सभी लोग कि दोस्तों जो भी लोग नए हैं, सबसे पहले तो मैं तो कह रहा हूं आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी का एप्लीकेशन ही डाउनलोड करके रख लो अपने फोन पर, तो एप्लीकेशन पर भी चल जाएगा, मोबाइल पे गूगल पे चल जाएगा, लैपटॉप पे भी चल जाएगा, ठीक है, सभी पर चल जाएगा। बस टाइम याद रखना, इस क्लास के ठीक बाद 11 बजे, तो जैसे ये क्लास हम बंद करेंगे वैसे ही आप 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। तो सभी लोग वहां पर पहुंच जाना भाई, लिंक आपको मैंने ऊपर पिन में दे दिया है, आरआरबी ग्रुप डी का एक एक्सपेक्टेड पेपर लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, देखो भाई, तो दोस्तों यहां पर हम लास्ट के 2 नंबर उठाएंगे, 41। बोले सर इसको 4 से डिवाइड किया, ये जाएगा सिर्फ 10 बार। डेट लिख ली ये वाली, जरा मुझे सितंबर का कोड बताओ सभी लोग, याद है सितंबर को? अभी बताया मैंने आपको, क्या देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कितना लिखोगे, 5। आ जाओ भाई यहां पर, तो भाई इसका कोड लिख लेंगे अपन 5, ये लिख दिया 5। और ये बताइए दोस्तों 1900 का कोड क्या होगा? बोले सर 0, यही तो बताया, जोड़ दो, 8 5 13, 13 और 1 14 की हासिल 1, 4 5 6 7 74, डिवाइड किया किससे बता, 4, 4 का मतलब क्या होता है, थर्सडे, यानी कि आंसर आ गया भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्सडे। तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर थर्सडे, आप गूगल पे चेक कर लो चाहे तो खुद से, इसका आंसर थर्सडे ही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? आ जाओ भी अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 20 सेकंड उड़ाओ उसको सभी लोग जल्दी से फटाफट से।
चलिए इधर आ जाइए सभी लोग, देखो इसको कैसे करोगे। बोले सर आसान है। बोले लास्ट के 2 नंबर उठाए, 4 से डिवाइड किए, ये 3 बार नहीं जाएगा, ध्यान रखना 2 बार जाएगा, ठीक है। 10 लिखी डेट, उसके बाद मार्च का कोड 033 यानी कि 3 आ जाएगा। 2000 का कोड मैंने 6 बताया, बस ऐड कर दो। 6 3 9 और 1 10 2 12, 12 की आंसर 1 32। 32 को 7 से डिवाइड किया, कितना बच जाएगा आपके पास, सही है ना, हाँ 4 बच जाएगा। और 4 का मतलब होता है थर्सडे। भाई ये आ गया भाई आंसर आपका, सिंपल, ठीक है। इधर आ जाओ, चलो इसको ले लो, फटाफट से उड़ाओ इसको। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ये बताओ दोस्तों यहां पर क्या करोगे। बोले सर 21 लिखेंगे, 4 से डिवाइड किया 5 बार जाएगा। उसके बाद डेट लिख ली हमने 22, मार्च का कोड मार्च है ना, अरे यार दोस्तों एक काम करो, यहां पर इस अप्रैल को हटा दो। जिस लोगों ने अप्रैल से किया था ना वो थोड़ा सा एरर हो गया भाई। यहां पर अब मार्च है, यहाँ अप्रैल है। एक काम करो इसको मार्च कर लो, ठीक है। हमने मार्च कर लो, इसको भी हमने मार्च से कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मार्च वाले से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो एक काम को चलो मार्च से करके देख लो, एक बार अप्रैल से करके देख लो, ठीक है। दोनों से कर लो क्योंकि दोनों मिसमैच है। तो मार्च का कोड क्या रख देंगे अपन 3 और 19 का कोड 0। जरा ऐड करके देखो कितना आएगा। तो 5 3 8 2 10 और 11 की यहां से ले, 2 2 4 और 5 51। 51 को 7 से डिवाइड करोगे 49 बचेगा 3 यानी बुधवार। दोस्तों यहां पर देखो मार्च से अगर आप करोगे तो फिर आंसर बुधवार आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और एक काम करते अपन वैसे कर ले, तो 21 किया, 5 किया, 22 लिखा, और अगर अप्रैल बोले तो कितना हो जाएगा, सभी को पता भाई 033614 यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहां पर 6 रख देंगे और उसके बाद 0 रख देंगे। यहां पर ऐड करो जरा इन सभी को, तो 5 2 7 और 1 8 6 14 की यहां से 1 2 2 4 और 1 5 54। 54 को दोस्तों डिवाइड कर दो 7 से, तो जो भी बचेगा कितना बच जाएगा 5। 5 का मतलब फ्राइडे। तो यानी कि दोस्तों एक आंसर आपका फ्राइडे आ रहा है, एक आंसर आपका बुधवार आ रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको। क्या हो गया, अच्छा सॉरी 2 बच रहा है यहां पर, सॉरी यहां पर दोस्तों 2 बचेगा, 2 का मतलब हो जाएगा ट्यूसडे, सॉरी। एक आंसर आपका ट्यूसडे आ रहा है, अच्छा चलो वो भी है ऑप्शन में। और अगर आप इस वाले से करोगे, अप्रैल वाले से, इसको अप्रैल कर दिया, अप्रैल से करोगे तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आ गया मार्च, यहां पर आ गया फ्राइडे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, क्योंकि इसमें आधी % जनता क्लास की क्या हो जाएगी, फंस जाएगी कि सर ये कैसे करें हम, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा। इसमें फंस जाओगे आप, इसमें फंस जाओगे। अब आप फटाफट से बता दो। चलो इधर आओ, कितना करोगे भाई, इधर आ जाओ। देखो क्या करेंगे हम, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें आप रखोगे लास्ट के 2 नंबर यानी कि 3। अब फंस यहां पर गए कि सर 0 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितने से करें, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो क्या करें, 0 3 लिख दें कि 4 लिख दें कि 0 लिख दें। तो दोस्तों याद रखना, जब भी कभी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें दोस्तों हमेशा 0 0 डाल देना बस, और कुछ नहीं करना। यानी कि अगर ये नहीं हो रहा डिवाइड तो आप इसकी जगह पर क्या रख दोगे भाई, 0 0 रख दोगे। ये समझ में आ गया, इसकी जगह पर आपको 0 0 ही रख देना है, रख दिया। चलो इधर आ जाओ। अब यहां पर भाई डेट लिख देंगे, उसके बाद जुलाई लिख देंगे। जुलाई का कोड बोलो भाई सभी लोग, सबको याद है 033614 होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि 6 आएगा। तो भाई साहब यहां पर जुलाई का कोड हमने 6 रख दिया, हो गया। अच्छा उसके बाद दोस्तों 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 6। अब जरा ऐड करो, 6 और 6 12 और 5 3 8, 12 और 20, 20 2 और 1 3 यानी 30। इसको डिवाइड कर दो 7 से, कितना बचा आपके पास 2। 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 बच रहा है मतलब ट्यूसडे। ये समझ में आ गया सभी को, पक्का। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना कि अब इस ट्रिक में कुछ ऐसी नंबर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी डेट होती है जो कि आपको कंफ्यूज कर देगी। अब कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये ट्रिक दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको 2 डेट लिख रहा हूं, ठीक है। एक डेट में आपको लिख रहा हूं दोस्तों 26 जनवरी 1900
44, ठीक है। और एक डेट दोस्तों मैं आपको लिख रहा हूं 26 मार्च 1944। जरा दोनों के आंसर आप लोग मुझे निकाल के बताओ, आप भी निकालिए हम भी निकालते हैं। दोस्तों एक बार हम करते हैं इसको, एक बार करते हैं इसको, ठीक है। सभी लोग बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए 26 जनवरी 1944 और 26 मार्च 1944, ठीक है। इधर देखो लास्ट के दो नंबर लिखे हमने, 44 आ गए, आगे नहीं आ गए। दोस्तों इसको क्या करोगे भाई, ध्यान से सुनना सब लोग, इसको क्या करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करोगे तो ये सीधे सीधे 11 से जा रहा है, 11 यहां लिख लिया। डेट थी आपकी 26, वो लिख लिया हमने। जनवरी का कोड क्या बोला, बोले सर 0 हो जाएगा। और 1900 का कोड कितना हो जाएगा, बोले सर 0। जरा सबको जोड़िए कितना आ रहा है, तो 6 4 10 और 1 11 की हासिल 1, 4 5 6, 6 और 2 8, 81। 81 को 7 से डिवाइड करके बताइए कितना बचेगा। तो आपको सर 81 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है, ये जाएगा भाई 7 एकम 7, 11, 7 एकम 7 और 4, मेरे ख्याल से 4 बच रहा है क्या, देखो बिल्कुल 4 ही बचेगा भाई। 11 बार जाएगा 77, 4 बच गया, तो 4 बच रहा है दोस्तों। इसका मतलब यहां पर आंसर कितना आना चाहिए, तो आपको सर आसान है ये तो, इसका आंसर हो जाना चाहिए हमारा थर्सडे यानी कि गुरुवार। मैंने कहा ठीक है, इधर आ जाओ। बोले सर यहां पर करोगे 44, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे 11 बार, 26 का 26 लिखा, मार्च का कोड कितना होगा 033 यानी कि 3 हो जाएगा। और 1900 का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों 0। जरा सबको जोड़िए, तो 6 4 10, 10 और 1 11 और 3 14, सही है। 6 4 10 14 की हासिल 1, 4 2 6 2 8 यानी 84। 84 को 7 से डिवाइड करिए तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा 0 हो जाएगा भाई, 12 7 84। तो 0 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, संडे। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया, संडे आ गया। आपको कि सर इसमें क्या कंफ्यूजन है, एक आंसर आपका थर्सडे आ रहा है, क्या हो गया, पहले वाले का कितना फ्राइडे आ रहा है क्या, फ्राइडे कहां से आ रहा है भाई आपका, रुक तो जाओ भी, कहां फ्राइडे फ्राइडे कर रहे हो, रुक तो जाओ। थर्सडे आ रहा है, एक आया थर्सडे और एक आया संडे, ठीक। अब आप कहोगे सर इसमें कंफ्यूजन क्या है, सही तो है, एक 26 जनवरी 1944 और एक 26 मार्च 1900 इतना इतना, ठीक है। एक आया संडे और एक आया ये। चलिए देखते हैं कि यहां पर आंसर क्या क्या आते हैं। तो एक बात करो, एक काम करो, देखो मैंने क्या दिया था आपको 26 मार्च 1944 डे। देखते भाई क्या दिखा रहा है, बात तो सही है यार, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों 26 मार्च 1944 में संडे आ रहा है और हम लोगों का आंसर क्या आया 26 मार्च 1944 संडे। बोले सही तो है, जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हो, बोले सही तो आ रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको भी चेक करके देख लेते हैं, 26 जनवरी 1944, आइए देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक काम करते हैं कि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कर देते हैं 26 जनवरी 1944, ठीक। एंटर आंसर, ये भाई आपके सामने आंसर दिख रहा होगा आपको कि 26 जनवरी 1944 को वेंसडे यानी कि बुधवार दिखा रहा है, जबकि अगर आप ध्यान से देखो तो 26 जनवरी 1944 को यहां पर थर्सडे यानी कि गुरुवार दिखा रहा है। बोलो है कि नहीं है, हो गया कंफ्यूजन। बोले सर वहां पर वेंसडे दिखा रहा है, हम लोग का थर्सडे आ रहा है, और जबकि दोस्तों ये वाला वहां भी संडे है और ये वाला हमारा भी संडे है, और जितने भी अभी तक आपने चेक करे सारे सही हुए। तो फिर इसको ऐसा क्या हो गया, क्या यहां पर कुछ गड़बड़ करी है क्या, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं करी, सही निकाला, थर्सडे ही आना चाहिए। दोस्तों आप सुनिए, यहां पर कंफ्यूजन कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है कि यहां पर दोस्तों अब बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं ना, 2-2 कोड याद करवा लेते हैं। भाई 2-2 कोड याद कर लो, क्यों, बोले एक नॉर्मल साल के लिए और एक लीप साल के लिए। आप देख सकते हो कि दोस्तों कि यहां पर ये जो साल है ये लीप ईयर है, क्या है ये, लीप ईयर है, और ये भी क्या है, लीप ईयर है। तो वो कहते हैं कि भाई 2 कोड याद कर लो, क्योंकि लीप ईयर पर ये जो ट्रिक है काम नहीं करती, बिल्कुल करती, किसने बोला नहीं करती ट्रिक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी भी गलत नहीं होगा आपका। दोस्तों यहां पर भी ये लीप ईयर था, यहां भी लीप ईयर था, सेम ईयर था, लेकिन एक बार मैंने 26 मार्च का निकाला तो सही आया, और एक बार मैंने 26 जनवरी निकाला तो गलत आया। लेकिन कितने से गलत आया, बोले 1 से, यानी कि अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आप सुन लो मेरी बात ध्यान से सब लोग। दोस्तों देखो ये जो तारीख है ये 29 फरवरी के पहले की तारीख है, और ये जो तारीख है ये 29 फरवरी के बाद की तारीख है, बस यही घपला है इसके अंदर।
दोस्तों ये भी लीप ईयर, ये भी लीप ईयर। तो अब जो मैं आपको लिखवा रहा हूं सभी लोग ध्यान से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कभी भी अगर आपको लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लीप ईयर का क्वेश्चन आ जाता है, सभी लोग सुनना, और अगर दोस्तों 29 फरवरी के बाद की या पहले की तारीख है तो वो ध्यान रखना है, तो मैं आपको लिखवा देता हूं दोस्तों। कभी भी अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आता है और अगर आपकी जो डेट यानी कि जो तारीख है वो 1 जनवरी से 29 फरवरी तक की है, अब यहां पर दोस्तों क्या है, हम इसको लिख देते हैं दोनों डेट्स इंक्लूडेड है, यानी कि बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब दोनों डेट को इंक्लूड करके चलना, यानी कि 1 जनवरी से 29 फरवरी तक, 29 फरवरी भी आ जाए तो भी आपको यही करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा इस ट्रिक से, आपको हमेशा उस फाइनल आंसर में से दोस्तों -1 कर देना है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी जो डेट है वो 29 फरवरी के बाद की है, यानी कि दोस्तों 1 मार्च से है, कब तक रहेगी, जाहिर सी बात है 31 दिसंबर तक ही रहेगी पूरे साल में। तो अगर ऐसी है तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो आपका फाइनल आंसर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपको कुछ भी ना घटाना है, कुछ भी ना करना है। और आप सभी ने देखा दोस्तों, ये हम खुद से नहीं बोल रहे, ये प्रूफ किया। देखिए 29 तारीख के बाद की रही तो जो आंसर था वही हमारा करेक्ट आंसर आया गूगल पे, लेकिन अगर 29 फरवरी के पहले की होगी, चाहे 29 फरवरी भी हो जाए, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से एक हमेशा घटा देना और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई बुधवार यानी वेडनेसडे। ये नहीं होगा, ये समझ में आ गया। बस एक ही ट्रिक पर आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, सभी लोग एक बार जरा लाइक करके बताइए सभी लोग जल्दी से, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा अब दोस्तों अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से एक चीज और क्लियर कर देते हैं फटाफट से। मैं आपको दोस्तों फटाफट से एक चीज दे रहा हूं, देखो 2020 निकल चुका है, तो एक छोटी सी डेट देते हैं 10 फरवरी 2020। जरा इसको सॉल्व करके बताओ सभी लोग कितना आएगा। समय दे रहा हूं 20 सेकंड और फिर हम लोग इसको चेक करेंगे गूगल पे सही आता है गलत आता है, ठीक है। चलिए 20 सेकंड का समय है, इसको उड़ाइए। 10 फरवरी 2020 का जरा दिन निकाल के दे दो सभी लोग जल्दी से। दस फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020। देखो आ जाओ भाई यहां पर। देखो दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप में से काफी लोग बोले सर कैलेंडर जो है अब वो कंफ्यूज होता जा रहा है। यानी कंफ्यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना ज्यादा डीप में पढ़ोगे, जितनी ज्यादा चीजें पढ़ोगे, कंफ्यूजन भी उतनी पढ़ोगे ज्यादा होंगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जितना कम पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन कम होगा। होता है कि नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको कभी किसी की भी पढ़ाई से, अब ऐसा नहीं दोस्तों कंफ्यूजन है लेकिन चीजें भी क्लियर होती जा रही है, ऐसा कि नहीं हो रहा कि क्लियर भी होती जा रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी भी किसी पढ़ाई में कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बहुत कम आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत कम पढ़ रहे हो। और जब दोस्तों कंफ्यूजन आने लग जाए तो समझ लो कि आप बहुत गहराई में जा रहे हो, और वही चीज जरूरी है क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों डीप में जा रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा होगा। एक बार रिवीजन मारोगे पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो इधर आ जाओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग फटाफट से क्या आएगा। देखो बोले सर लास्ट के 2 नंबर उठा लिए, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार जाएगा। डेट लिख ली, इसका कोड बोलो 033 यानी 3 हो गया। 2000 का कोड बोलो 6। ऐड करो भाई सबको, 5 3 8, 8 6 14 की हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 44। डिवाइड किया कितना आ गया भाई आपका। आप बताओ आपका आंसर कितना। मंडे आ रहा है, सही देना भाई। देखो कुछ लोग फ्राइडे ट्यूसडे कुछ भी करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर मंडे दे रहे हैं, इससे मैं खुश हूं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर मेरे पास बच रहा है 2, और 2 का मतलब आंसर आना चाहिए ट्यूसडे। लेकिन क्योंकि लीप ईयर था, फरवरी 29 पहले की डेट है, तो हम इसमें से एक घटा देंगे। आंसर मेरा करेक्ट आना चाहिए मंडे। लेकिन आप कहोगे सर ये हम कैसे मान लें। 10 फरवरी 2020, आइए भाई मनवाते हैं आपको। 10 फरवरी 2020 आ जाओ। दस फरवरी 2020 आ जाओ भाई। लो भाई आ गया आपके सामने
एग्जाम्पल और आपके सामने प्रूफ 10 फरवरी 2020 को मंडे। यानी अब ये प्रूफ हो चुका है, ये ट्रिक कभी भी आपकी फेल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपने क्या करा, -1 किया तो ये आंसर आ गया, क्योंकि ये लीप ईयर था उस पर। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो ध्यान रखना, लीप ईयर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना, चाहे फरवरी के पहले की डेट हो और चाहे फरवरी के बाद की डेट हो, आपको कभी भी विदाउट लीप ईयर में कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करनी है, जो मैंने बताया वैसा करना है। और ये क्वेश्चंस कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। बोलो भाई, समझ में आ गया सभी को कि नहीं आ गया? क्लियर है? पक्का? चलो, सबको क्लियर है? पक्का 100% बता दो भाई। निकी कह रहे हैं सर कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं? क्या कर रही हो निक्की? निक्की कह रही है सर ये पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है? गुड क्वेश्चन निक्की, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो बात बहुत अच्छी बोली आपने कि सर ये पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है। गाइज ये तो यार पता ही नहीं चलेगा, ये तो हमने बताया नहीं आपको कि लीप ईयर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? निक्की बेटा आज फर्स्ट क्लास है ना आपकी, फिर निक्की देखो गड़बड़ कर रही हो बेटा। ये क्लास चल रही है पिछले 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है इसका, और 3 दिन पहले ये बात बताई थी मैंने आपकी। तो मैं इतना ही कहूंगा बस एक बार जाके वो पूरा, इसीलिए बोलता हूँ रोज आओ डेली। और अगर आप पहली बार आ जाइए कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपके काम करना, आप इसके जस्ट पुराना वाला वीडियो देखना, इसके पहले वाला। आप एक काम करो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल, इस पर आपको वो लिंक दिया हुआ है परसों वाली क्लास का, उसको देखो, पूरा समझाया हुआ है डिटेल से। 3 दिन से क्लास चल रही है, इसमें बताया हुआ है, ठीक है? चलिए दोस्तों, सो गाइस देखो कैलेंडर मैं आपको बता देता हूं मेरे साइड से। देखिए सभी लोग ध्यान से दोस्तों, कैलेंडर जो है वो हमारी साइड से 80% पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन लेवल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने करा दिया दोस्तों। अभी इसमें 20% और भी बाकी है, जहां पर जब दिसंबर क्रॉस होता है, जिसको दिसंबर क्रॉसिंग बोलते हैं, उस पर भी काफी लोगों को दिक्कत, उस पर क्वेश्चन नहीं बनते मतलब एग्जाम में आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है, लेकिन हम लोग से नहीं होते हैं ना, एक्सपीरियंस से नहीं हो पाते, तो भाई दिसंबर क्रॉसिंग के क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे। तो दोस्तों यार देखो 20% पार्ट बचा हुआ है, तो यार 20% पार्ट जो बचा हुआ है अभी भी इस कैलेंडर के अंदर, तो थोड़ा बहुत तो यार हमारी प्लस क्लास के लिए भी छोड़ दो। सारी की सारी अगर फ्री क्लास में पढ़ लोगे तो फिर हमारी प्लस क्लास में क्या बचेगा भाई? समझो ना बात को। तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पूरी पढ़ा दी हैं, लेकिन अभी भी 20% वो चीज बची हुई है जिसको हम कहते हैं सोने का अंडा। तो यानी कि दोस्तों अभी सोने की चीज तो बची हुई है, ये सब तो सब ऐसी था। सोने की जो चीज है मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसको पढ़ाता हूँ प्लस क्लास में। अब इतना थोड़ा छोड़ दो हमारे लिए भी, समझा करो हमारे लिए भी कि पूरा तो पढ़ा ही दिया आपको। हालांकि दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में जो आएगा आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें। शुक्रिया, सत श्री अकाल, जय हिंद,